नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज एक बेहतरीन दिन है। हमारा बीच में एक ऐसा सीनियर लीडर अपना टेस्टिमनी, अपना एक्सपीरियंस डीएक्सन बिजनेस का, उसका जो सारे जो जर्नी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपका सामने आने वाला है। वो नेपाल से है। वो नेपाल में खुद का बिजनेस पहले चलाता था, अपना ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस चलाया। उससे पहले टायर कंपनी में काम किया। उसका ट्रेनिंग के लिए चाइना गया था। बहुत कुछ करने के बाद भी उसका मन में एक ड्रीम था, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो कुछ समय के बाद उनका अपना ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बिजनेस कोलैप्स हो गया। तब एक नौकरी का तलाश में, कुछ इनकम का तलाश में यूएई आया। अबू धाबी में एक पेट्रोल बंक में काम करना चालू किया। उसके बीच में एक मौका मिल गया आगे बढ़ने का, सक्सेस होने का, सफलता प्राप्त करने का। डीएक्सन का मौका मिला। उन्होंने समझ लिया डीएक्सन कितना बेहतरीन मौका है, ये समझ के डीएक्सन प्लेटफॉर्म में काम करना चालू किया। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, जो भी सिस्टम है कंपनी का, उस सिस्टम में चलना चालू किया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत अच्छा इनकम लेवल में, एक बहुत अच्छा लेवल में, डीएक्सन का लेवल में भानुभक्त सर पहुंच गया। आज हमारे बीच में जो आने वाला सबसे टॉप नेपाली लीडर मिस्टर भानुभक्त दमाला, क्राउन डायमंड, बहुत कम समय के अंदर अंदर सर क्राउन एम्बेसडर पोजीशन में भी पहुंचेगा। वेलकम भानु सर। Thank you, Mr. Bhavin. Good morning, everyone. Good morning. Sir, please slide show. Show your slide show. PPT, go to the... Sir, on the top there is slideshow, no, sir? Home, insert, design. Go to slideshow and press that. This showing now? No. Go to slideshow, sir. Just press slide. Yes, coming. All the best, sir. Go ahead. Thank you very much. Thank you, Mr. Bhavin, and for giving me a chance to share some of the experience towards the people. Thank you very much. I welcome to all. सभी दोस्त लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूं आज का जूम सेशन में, और सबको मैं सलाम बोलना चाहता हूं। और ये तो रमजान का टाइम है, इसलिए आप सभी को रमजान करीम बोलना चाहता हूं। मैं भानु दमाला, जैसे हमारा बोविन सर ने बताया कि मैं अभी नेपाल में हूं और आप लोगों के साथ कभी कभार मौका मिलता है, मतलब अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो इसी दौरान मैं आपके साथ आज आया हूं एक छोटा एक प्रेजेंटेशन लेके। वो प्रेजेंटेशन को मैंने कन्वर्ट योर कंज्यूमर्स इनटू बिजनेस बिल्डर बोल के ये टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आप लोग के पास आया हूं। एक्चुअली ये टॉपिक है, हमको एक बार चांस मिला था एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कुणाल बासु के साथ बैठने का। उनके साथ बैठने के बाद उनका वन ऑफ द सेशन में हमको ये कस्टमर को किस तरह से हम बिजनेस बिल्डर में कन्वर्ट कर सकता है करके एक सेशन हमको चांस मिला था उनके साथ बैठने के बाद। तो उसी का बेस पे हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली हमारा जो कंज्यूमर है, शुरू में उन लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम उनको एक अच्छा बिजनेसमैन या तो बिजनेसवुमन बनाने के लिए हम सफल हो सकते हैं। एक ऐसा लैडर है जो लैडर से हम अगर फॉलो करेंगे तो नेचुरली है ना, हमारा कंज्यूमर लोगों को हमने बिजनेस का आइडिया भी दे सकता है उसको, और अच्छा बिजनेस बिल्डर बना सकते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि एक ही साथ उन लोगों को हमने एक जंप करके ना, ये लैडर को या तो ये स्टेप्स को जंप करके एक ही साथ उन लोगों के साथ जो हम एक कंसेप्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या तो उनको एक ही साथ बड़ा इतना क्या बोलता है कि
एक्सपेक्टेशन हाई कर देते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, तो वो एक्सपेक्टेशन को इमीडिएटली नहीं मिलने के बावजूद जिस तरह से लोग ये बिजनेस में आते हैं उसी तरह से फिर बिजनेस छोड़ के भी जाने वाला भी बहुत मिल सकता है। इसीलिए अगर हम ये नेचुरल वे में हम जाएंगे तो कस्टमर रिटेंशन का रेशियो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए आई होप ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को कि ये मतलब फायदा होगा कि किस तरह से हम नेचुरल वे में लोगों के साथ काम करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। और पहला जो स्टेप्स है इसका 4 स्टेप्स में बताया गया। जैसे शुरू में तो हमारा कंज्यूमर होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करने के बाद धीरे धीरे फिर उन लोगों को मार्केटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और मार्केटर में कन्वर्ट करने के बाद उन्हीं लोगों को फिर बिजनेस बिल्डर बनाते हैं। तो एक स्टेप्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंज्यूमर के ऊपर। जैसे देखिए हमारा प्रोडक्ट, हमारा डीएक्सएन कंपनी बोलेगा तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट मोबिलाइज हम करने के बाद ही इसमें से हमको कुछ होता है। तो हमको कोशिश सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, लोगों को ये प्रोडक्ट का ऊपर भरोसा दिलाने का। तो हमने क्या देखा है अभी तक, जो लोग ये प्रोडक्ट कंज्यूम करके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होता है या तो प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव होता है, तभी उसके बाद धीरे धीरे वो ये बिजनेस को भी समझ पाता है। शुरू में एक ही साथ शायद बिजनेस को नहीं समझेगा कोई, तो भी अगर हम प्रोडक्ट उन लोगों को 1 या 2 प्रोडक्ट शुरुआत में अगर हम उन लोगों को दे देंगे तो ये प्रोडक्ट ही उन लोगों को एक क्या बोलता है कि जैसे समझो ये बिजनेस को तो पूरा दुनिया भर में एक नेगेटिविटी का बिजनेस बोला जाता है या तो रिजेक्शन का बिजनेस कहा जाता है। तो कई बार हमको लगता है कि ये बिजनेस को रिजेक्ट किया किसी ने, तो क्योंकि ये होना भी स्वाभाविक है कि कई जगह में बहुत सारा कंपनी अनजेन्युइन कंपनी अनजेन्युइन प्रोडक्ट को ले आके, कोई आलतू फालतू को भी प्रोडक्ट को भी ले आके खुद सिस्टम को डिजाइन करके लोगों के साथ बहुत यानी लोग उन लोगों को सपना दिखाने के बाद भी फिर वो कंपनी बाद में है ना मतलब कंटिन्यू नहीं होता है, मतलब कंपनी कोई बंद हो जाता है। इसीलिए कई ज्यादा लोगों को ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा भी टूट गया है इसकी वजह से, मतलब है ना कई ज्यादा अनजेन्युइन कंपनी की वजह से। तो हम ये जो सिस्टम या तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो उनका प्रीवियस है ना जो बैड एक्सपीरियंस था कोई कंपनी का ऊपर, तो उसको ही एक बेस के ऊपर इन लोग भी ये आइडिया बना देते हैं, हाँ ये कंपनी भी ऐसा ही होगा करके लोग सोचते हैं। लेकिन हमारा कंपनी तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट, हमारा कंपनी जेन्युइन प्रोडक्ट को दुनिया भर में मार्केटिंग कर रहा है, वो भी सारा का सारा हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और छोटा मोटा प्रोडक्ट जैसे कोई टूथपेस्ट भी अगर हमारा इस्तेमाल करेगा ये एक ट्यूब, तो उसके बाद उसको ये लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो वाकई में अच्छा है करके उसको जब भरोसा हो जाएगा, तब उसके मन में अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी ये हमारा प्रोडक्ट इरेज कर देता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले लोगों को हमारा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के चांस देने हैं। उन लोगों को 1 या 2 सारा का सारा प्रोडक्ट एक ही साथ देने की जरूरत नहीं है। हम क्या प्रोडक्ट उसके ऊपर दे सकते, 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए उनको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको कंज्यूमर बनाएंगे सबसे पहले। और ये कंज्यूमर बनाने के टाइम में भी जो प्रोडक्ट होता है एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के टाइम में भी हमने फिर कई ज्यादा लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ तरीका हमने सुना है। तो उन लोगों ने क्या करता है ज्यादातर कि प्रोडक्ट को कोई डिजीज के ऊपर रिलेट करके, है ना, तभी ये प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते, चाहे छोटा मोटा प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। तो उसके बाद फिर लोगों को क्या लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो फिर बीमार होने का लोग, इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करने वाला चीज है, ऐसे करके समझ में आता है।
तो हमको इसको है ना प्रोफेशनली प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फिर वही प्रोफेसर ने एक बार हमको एक फैब एनालिसिस करके एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के स्टैंडर्डाइज एक तरीका बताया था। तो वो तरीका ये है कि इसको कोई भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के टाइम में किसी भी डिजीज के ऊपर रिलेट नहीं करके कि वास्तविक में वो प्रोडक्ट क्या है, उसको अच्छी तरह से समझाने का एक तरीका है। उसको फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट करके हम बोलते हैं, इसलिए इसको फैब एनालिसिस बोलता है। उसमें क्या है, जैसे देखिए अगर हम कॉफी का अगर हम एक्सप्लेन करना है तो जैसे स्लाइड में दिखाया है इस तरह से दो तीन पॉइंट फीचर्स के बारे में और एडवांटेज के बारे में और इसका बेनिफिट के बारे में दो तीन पॉइंट अगर हम बताएंगे तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट का ऊपर अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाता है, मतलब प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छा रह जाता है। जैसे देखिए अगर हम ट्राई करेंगे तो अगर हमको कॉफी के बारे में एक्सप्लेन करना है किसी को तो हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे पहले तो है फीचर्स बोलेगा तो वो क्या चीज से बना हुआ है, क्या चीज है, तो ये फीचर्स बताने के टाइम में जैसे देखिए एक नंबर पे दिस इज द ब्राजीलियन कॉफी बीन्स ब्लेंडेड विद गैनोडर्मा मशरूम। ये हम जिसका ऊपर बात करने जा रहे हैं लोगों को पहले सबसे उसको पहचान करवाना जरूरी है। जैसे ये ब्राजीलियन कॉफी बीन्स है जिसमें गैनोडर्मा मशरूम ब्लेंडेड किया गया है और इसमें ये कॉफी में नो एडिटिव्स नहीं है, अल्कलाइन बेवरेज है कंटेनिंग वेरी लो कैफीन। कॉफी समझते ही बोलते ही लोगों को ये लगेगा कि हाँ कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है, लेकिन हमारा कॉफी ऐसा है 0.06 बोलेगा तो आम कॉफी में से बहुत कम कैफीन इसमें मिलता है। कैफीन हमारे को बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन जब जितना कॉफी बीन्स में उतना ही हम रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करेंगे तो हमारा हार्ट के लिए शायद वो खराब करेगा। तो इसलिए इसमें क्या है कम से कम कैफीन बनाया गया है 0.06। 1.2% वाला कॉफी जो बाजार में मिलता है उसको आम कॉफी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा कॉफी जो बाहर का कॉफी में हम कंपेयर करेंगे तो 20 गुना ज्यादा बाहर का कॉफी में कैफीन है। तो हमको इतना कम कैफीन वाला कॉफी ये मिलता है, मतलब है ना ये कॉफी है। और इसी तरह से इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी कॉफी। ये सिर्फ कॉफी नहीं, इसको हम एनर्जी कॉफी बोलते हैं क्योंकि हमको मालूम है ये कॉफी पीने के बाद एक किस्म का एनर्जी मिलता है। अगर मतलब टाइम में हमको खाना नहीं मिलेगा तो भी ये एनर्जी हमको देता रहता है, इसीलिए हम इतना टायर्ड नहीं होते। इसी वजह से तो इसका प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम हमेशा गुड मॉर्निंग बोलने का वजह ही है क्योंकि हमेशा हमारा बॉडी में एनर्जी लेवल हाई कर देता है। तो ये हो गया मतलब है ना इसका फीचर्स। अगर एडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो व्हाइल ड्रिंकिंग कॉफी विल बी गेटिंग द गुडनेस ऑफ गैनोडर्मा एंड गुडनेस ऑफ मशरूम। गुडनेस ऑफ गैनोडर्मा, गुडनेस ऑफ कॉफी। गुडनेस बोले तो इसका फायदा, इसका अच्छा चीज। जब हम कॉफी पीते वक्त भी कॉफी के साथ साथ हमको गैनोडर्मा भी मिलने के मतलब है इसमें संभावना है। इसीलिए कॉफी का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, गैनोडर्मा का फायदा भी मिलेगा। और उसी तरह से जैसे हम बोलेंगे तो हेल्पफुल फॉर द पीपल हु कैन नॉट एक्सरसाइज। मतलब डॉक्टर लिम क्या बोलते हैं कि अगर ये कॉफी हमारा रेगुलर बेसिस पे अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो रेगुलरली हर इंसान को एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है। तो अगर कोई बंदा अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाता है तो भी डॉक्टर लिम के कहने के मुताबिक ये कॉफी अगर रेगुलर पिएंगे तो माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि एक्सरसाइज करने का वजह क्या है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना और हमारा बॉडी में ताजगी और एक किस्म का एनर्जी भर जाता है मतलब। तो वही बेनिफिट ये कॉफी मिल्क पीने से हो जाएगा। और हर दिन अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ओके, नहीं कर पाने वाला लोगों को भी अगर ये कॉफी पिएंगे तो हमारा बॉडी में माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखता है। मतलब है ना ब्लड सर्कुलेशन जिसका बॉडी में अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हमारा बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हर सेल में पहुंचा सकता है। तो एक कॉफी के पास ऑलरेडी गैनोडर्मा है, न्यूट्रिएंट्स भी इसके पास है और ये जब कॉफी पीना शुरू करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। तो हर सेल में न्यूट्रिशन भी
पहुंचेगा और ऑक्सीजन भी फ्लो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, इसीलिए इसमें से हमको बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह से कैन बी कैरिंग इन आवर ओन पॉकेट। एडवांटेज बोलेगा तो देखो दोस्तों, एडवांटेज बोलेगा तो एक्स्ट्रा फायदा है, लेकिन हमको यही बात को लोगों को समझाना है। कॉफी तो कॉफी बाजार में है, हमारा कॉफी और उसका कॉफी में क्या अंतर है, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज से और भी मालूम पड़ जाता है ना। तो कैन बी कैरिंग इन आवर ओन पॉकेट, यानी कॉफी कोई दूसरा कॉफी बाजार का कोई भी नाम ले लो और शायद आप पॉकेट में लेके चलने शायद वो मुमकिन नहीं होता है। ये हमारा कॉफी शैसे बेसिस में या तो ट्यूब बेस में है, तो इसको हम पॉकेट में डाल के भी कहीं भी जा सकते हैं, है ना। और उसको बनाने के लिए भी कोई ये जरूरी नहीं कि गर्म पानी ही चाहिए, नॉर्मल पानी में भी हम पी सकते हैं, कैसे भी हम उसको पी सकते हैं। और बिकॉज इट्स अ फाइन पाउडर, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर विद हॉट और नॉर्मल वाटर। फाइन पाउडर है, इसीलिए इसको बनाने के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई ना चाहिए, बस उसमें पानी में डालो, सेक करो थोड़ा, या तो पानी में ऐसे ही डालने के बाद भी इमीडिएटली वो डिजल्व होता है पानी में, सो पीने के लिए बहुत, बनाने के लिए भी बहुत ईजी है। तो तीसरा जो है हमारा वो है कि बेनिफिट, अब इसका फायदा क्या है ना। फायदा रिफ्रेश द बॉडी बाय एनहांसिंग द माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा करके तो हमने पहले बताया, तो उसमें रिलेटेड है ये, मतलब रिफ्रेश ऑफ बॉडी को रिफ्रेश करता है। मतलब हम जैसे कॉफी चाय या कोई भी चीज हम सुबह क्यों पीते हैं, कि हमारा बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, वो काम ये कर देता है। इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, रेडियो स्ट्रेस पीपल कैन हैव डीप स्लीप। मतलब है ना, आजकल क्या बोलता है कि दुनिया भर में 72% से ज्यादा लोगों को स्ट्रेस का बीमार है बोलता है। मतलब सब लोग हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन उनको शायद मालूम ही नहीं होगा, लेकिन उसको आप कहीं न कहीं तरह से नहीं, कोई न कोई हद तक उसको स्ट्रेस का बीमारी है, मतलब स्ट्रेस उसको पकड़ लिया है। तो ये कॉफी पीने के बाद स्ट्रेस को भी हम रिलीफ कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि उसका ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में अच्छा होने की वजह से। तो ये इस तरह से हम बताएंगे लोगों को, ये कॉफी नहीं लेने का सवाल ही नहीं होता है। और भी एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे reduces the acidity and improve digestion। तो एसिडिटी क्यों रिड्यूस करता है, कि ये कॉफी अल्कलाइन कॉफी है, इसलिए हमको हमारा बॉडी में एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तभी क्या होता है कि हमारा बॉडी स्लाइटली अल्कलाइन की तरफ आ सकता है। मतलब है ना, बाहर का कॉफी ऐसा नहीं है, बाहर का एसिडिक नेचर का है। सो और साथ ही साथ इसमें गैनोडर्मा है, क्या है, गैनोडर्मा में बहुत सारा एंजाइम्स भी है, इसीलिए वो एंजाइम्स की वजह से यानी डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देता है। गुड फॉर बॉडी पेन एंड मसल पेन, बिकम मोर एनर्जेटिक, है ना। बोलेगा तो बॉडी पेन है, स्मॉल मसल पेन किसी का ऐसा होता है, ये कॉफी पीने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को मतलब ये फ्रेशनेस तो हो गया बॉडी में। अगर मसल पेन होता था, ये तो पहले ऐसा उस प्रॉब्लम वाला था, तो उसमें भी ये काम करता है। इसीलिए हम ये डायरेक्टली किसी डिजीज के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन इस तरह से अगर हम बताएंगे लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी जैसे ब्लड सर्कुलेशन करना चाहिए तो किसको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एनर्जी चाहिए तो किसको चाहिए, हर लोगों को चाहिए, हर इंसान को चाहिए। तभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अगर इस तरह से ये स्ट्रक्चर को मुताबिक अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हो जाएगा, और मतलब लोगों को कॉम्प्लिकेशन भी में भी नहीं लेके आएगा, और लोगों को अच्छा समझ में भी आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूमर बना सकते हैं इसके जरिए से। तो कोई भी चीज को अगर हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये मतलब है ना, क्या बोलता है कि जो अच्छी तरह से कोई चीज को एक्सप्लेन करता है, तो तभी हमको लगता है ना कि हमको ये खरीदना चाहिए। जैसे मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं सुनाऊं आप लोगों को, कि हम आई थिंक 2009 में होगा, आई फॉरगॉट द ईयर, TSI में हम क्वालिफाई होके हम लोग को एक बार चाइना का टूर मिला था, माने मिडिल ईस्ट से। तो चाइना में घूमने के बाद बीजिंग में हमको एक जगह में ऐसा जगह में लेके गया, मतलब है ना, वो भी टूर के शेड्यूल के अंदर था। वो एक्चुअली टी हाउस था, मतलब कॉफी चाय पीने की जगह।
लेकिन वो एक गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप था एक्चुअली। और चाइना में कई तरह का चाय मिलता है, हमको वो चाय पीने के लिए, या तो उसमें क्योंकि कोई नए जगह में जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ उधर का अच्छा चीज है तो हम खरीद करके लेके आते हैं, है ना। ऐसे ही मैंने शॉपिंग के दौरान वो उधर गया, तो उसमें जाने के बाद उधर का जो लोगों ने हमको मतलब है ना वेलकम करने के बाद एक चाय के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया था। हम सब लोग तो उधर एक प्रेजेंटेशन करने वाला ही लोग था, क्योंकि जो टीएसए में क्वालिफाई होता है कि एक अच्छा बिजनेस करने के बाद ही मतलब क्वालिफाई होता है, आप लोग को मालूम है। तो उधर का लोगों ने जिस तरह से उनका चाय के बारे में बनाने का तरीका डेमोन्स्ट्रेशन के साथ और प्रेजेंटेशन किया, हम सब लोग इम्प्रेस हो गया, मतलब डीएक्सन का लीडर। तो हमने बहुत महंगे चाय था, कई लोगों ने क्या क्या आइटम खरीद करके लेके आए। वो क्या था कि एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, हाँ वो चाय भी अच्छा था, और इससे भी अच्छा उन लोगों का जो प्रेजेंटेशन, तो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करने के वजह से ही वो बहुत महंगा चाय था, कई साल पुराना वाला चाय, ऐसे तरह तरह का चाय था। तो हम कई लोगों ने वो चाय को खरीद किया फर्स्ट टाइम सुनने के बाद। तो ऐसा ही होता है कि प्रेजेंटेशन में कि हम अगर कोई प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लोगों को वो खरीद करना पसंद करते हैं। और उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, मतलब है ना, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करके लोगों को कंज्यूमर हमने बनाने का प्रोसेस हमने बना लिया। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स है वो है कि कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। अभी हमारा कंज्यूमर तो है, और कंज्यूमर बनाने के बाद उन लोगों को हम ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना और लोगों को एक सर्विस देना। और हमने अगर कोई प्रोडक्ट दिया है, फॉर एग्जांपल लाइक से कॉफी दिया है पैकेट किसी को, तो हमको इतना उसको ये भी बता देते हैं कि ये कॉफी यानी एक से कम 2-3 कप बनेगा। और हमको ये भी अंदाज होता है कि वो बंदा अगर अकेला भी पिएगा ये कॉफी, तो ये कम से कम है ना 15 दिन 20 दिन में ये कॉफी फिनिश हो जाता है करके हमको मालूम होता है। पहले तो हमको उसको कम्युनिकेशन में रहना जरूरी है, और कॉफी देने के बाद उसको 1-2 दिन में पूछना है उसको कि आपको कॉफी आपने स्टार्ट किया पीने यूज करने का, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमारा कॉफी अभी लेके गया अभी का अभी जाके बना के शायद नहीं पिएगा, उसके घर में शायद पहले से कॉफी था होगा दूसरा ब्रांड का आइटम विरन। फिर भी उन लोगों के साथ फॉलो अप में रहना बहुत जरूरी है। 2-3 दिन के बाद उसको पूछना है, जस्ट पूछना है कि आपने जो कॉफी लेके गया तो जस्ट उसको आप इस्तेमाल करना शुरू किया जैसे हमने बताया था उस तरह से। तो पूछने के बाद उसके बाद फिर हम 15 या 20 दिन के अंदर उसको फिर फॉलो अप कॉल करना चाहिए, और लोगों को पूछना चाहिए उन लोगों को हमने जो कॉफी दिया है तो आपका कॉफी तो जैसे आपने बताया था कि आप स्टार्ट किया है, आपको पसंद भी आ रहा है, तो अभी तो आपका एक कॉफी फिनिश होने का वक्त हो गया, क्या आप खुद ऑफिस आएंगे खरीद करने के लिए या तो मैं आपको लेके आऊँ? इस तरह से उसको ऑफर करना चाहिए नहीं अपना जो सर्विस को। तो समझाने के बाद वो शायद पूछे बोलेगा कि उसका क्या उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब वो कॉफी फिनिश हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको और चाहिए नहीं चाहिए, तो उसको हम मतलब बात कर सकते हैं। और उन लोगों को अगर हम इस तरह का सर्विस हम देते रहेंगे कुछ चंद महीने 1-2 महीने तक, तो उसको हम खुद बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा अब रेगुलर कंज्यूम करने का बंदा हो गया। तो उसको हम फिर दूसरा आइडिया बोल सकते हैं, देखिए आपने 2-3 महीने से हमारा प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो हमारा एक कंपनी का सिस्टम ऐसा है, आपको अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट का ऊपर थोड़ा डिस्काउंट आपको चाहिए या तो इसमें से कैशबैक चाहिए, तो आप इसका इसमें एंट्री हो सकते हो, मतलब है ना इसमें आप आपका डिटेल रख के एक फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको एक कोड मिलेगा, जो कोड आपको इंटरनेशनल डिस्काउंट कार्ड कहा जाता है उसको, और आपका खुद का खरीदारी के ऊपर ही आपको कैशबैक मिलता है। तो ये जगह में पहुंचने के बाद अगर जैसे हम उसको बताएंगे कैशबैक का आइडिया,
और ये देखिए 100 पॉइंट में इस तरह का, एसपी में 6 पॉइंट और 300 में 9 पॉइंट करके जो एक हमारा लैडर है, और जिसमें से खुद अकेला खरीद करके यूज करने से ही 25% कैशबैक होने की जगह तक पहुंच सकते हैं। हाँ, उसमें क्राइटेरिया है 100 पॉइंट मिनिमम, तो वो परचेज करेंगे इतना तो हमको कैशबैक मिलेगा। आपको ये आसान होता है, मतलब है ना, दूसरे टाइम में प्रोडक्ट खरीद करने के टाइम में आपको कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगा, मतलब है ना, प्रोडक्ट में डिस्काउंट हो जाएगा करके हम बताएंगे। तो उसको अगर प्रोडक्ट तो उसको पसंद है इसीलिए तो कंटिन्यू कर रहा है, तो कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर उसको हम बताएंगे कैशबैक होता है तो वो राजी हो जाएगा, मतलब जो फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है उसको करने के लिए। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। कंज्यूमर को फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। तो मतलब है ना, इधर यहाँ हमको ख्याल करना चाहिए। देखिए क्या अंतर है, हमने लोगों को एक ही साथ सारा का सारा चीज इंफॉर्मेशन दे के उनको इतना है ना भर देते हैं दिमाग में, शायद उसको ये लगेगा कि ये कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, इस तरह का हो सकता है। इधर हम प्रैक्टिकली हम कोशिश करेंगे लोगों को कि प्रोडक्ट देने के बाद उसको, क्योंकि हम तो एक लेवल पे पहुंच गया, समझो सब कोई स्टार एजेंट हो गया, रूबी हो गया, डायमंड हो गया, इसको ऊपर भी हो गया होगा, हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लेकिन वो बंदा के पास तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसका हिसाब से हमको वो जितना मतलब इंफॉर्मेशन उसको अभी तक मिला है या तो नहीं है, तो वही इंफॉर्मेशन के साथ उसके साथ काम करेंगे तो वह एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हम उसका कुछ एक्सपीरियंस बना नहीं अभी तक, लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के बहुत सारा बात करेंगे तो उसको भरोसा नहीं हो जाएगा कि ये कुछ हवा में बात कर रहा है, इस तरह का उसको लगता है। इसीलिए हमको हमारा ऊपर वो जन अच्छा अटैचमेंट नहीं हो सकता है। तो ये तरीका है कि उसको वो जिधर इंफॉर्मेशन का लेवल समझो या तो है ना, उसके तरीके से अगर हम देखेंगे तो लोगों को मतलब प्रैक्टिकली मतलब मालूम पड़ जाएगा, भरोसा भी हो जाएगा, और हमारे साथ हमेशा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करता रहेगा, हमेशा हमारा बात सुनता रहेगा। ये नेचुरल प्रोसेस। तो ये इसके बाद अभी वो कंज्यूमर बन गया। अभी तीसरा स्टेप हमारा क्या है, उसको अभी हम मार्केटर बनाते हैं। कंज्यूमर तो बन गया, और उसको मार्केटर कैसे बनाया ना कि टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट फ्री स्टेज, एक एक पॉइंट है इधर, है ना। सबसे पहले हमने उनको कंज्यूमर बनाया था कैसे, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने से। तो उसके बाद दूसरा स्टेप में हमने उसको क्या किया था कि कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर या तो कंज्यूमर मेंबर बनाया था। तो कंज्यूमर मेंबर कैसे बनाया, उसको कैशबैक का आइडिया को बता दिया। अभी उसके बाद फिर उसको मार्केटर कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट फ्री कैश। अभी देखो अभी तक उसको क्या हो रहा है, प्रोडक्ट तो खरीद कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे उसकी यूज भी कर रहा है, कैशबैक भी उसको हो रहा है, लेकिन उसको कैशबैक कितना हो रहा है, 100 पॉइंट शायद सामान खरीद करेंगे हम, वो अगर उसका हमें इस तरह से आइडिया दिया है तो 100 पॉइंट का 6% शुरू में बोलेगा तो वही 7-8 दिरहम, यानी $2 समथिंग। यानी फिर उसको तो ये तो इतना बड़ा पैसा तो नहीं, हाँ सिस्टम तो ऐसा है लेकिन बड़ा पैसा तो नहीं है। तो अभी हम वो रेगुलरली अगर हमारे साथ प्रोडक्ट यूज कर रहा है, खरीद कर रहा है, तो उसको हम फिर क्या आइडिया दे सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, स्टेज भी है। अभी वो फ्री में मिलेगा स्टेज बोलेगा तो उसके ऊपर फोकस करके हम बात करना, मतलब है ना, क्या करना चाहिए कि लोगों को, आपका कोई भी लोगों का अपना इर्द गिर्द का लोग होता है, मतलब अपना पहचान वाला लोग होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस का पीपल, मतलब है ना, हर बंदा का ये दुनिया में एवरेज में 250 पर्सनल इन्फ्लुएंस का पीपल रहता है, यानी नॉन पीपल रहता है। तो उनमें से अगर सबका सब को अगर हम बताएंगे तो सबका सब तो हमारा प्रोडक्ट यूज करने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमारा मालूम है ना हमारा कि ये सिस्टम में अगर हम 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो शायद 2 लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करने का या तो सिस्टम को फॉलो करने का एवरेज में ऐसा ही मिलता है। तो उनमें से अगर हम 20-30 है ना 25-30 लोगों को अगर हमारा कंज्यूमर अगर बनाएंगे, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है इसलिए आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है दूसरे को भी लगेगा ही। तो व्हाई नॉट आप ये प्रोडक्ट के बारे में या तो आपका खुद का एक्सपीरियंस का
बेस पे लोगों को कुछ सलाह देना कि ये प्रोडक्ट बाहर का ब्रांड को छोड़ के अगर ये ब्रांड में आ जाएगा तो आपको भी, मेरे को जिस तरह से बेनिफिट मिला है प्रोडक्ट से, आपको भी बेनिफिट मिल जाए। जो आपको पैसा तो हमारा जितना भी हम मतलब कमाते हैं पैसा, है ना, जितना अर्न करते हैं वो सारा का सारा 100% पैसा तो हम सेव नहीं कर सकते। तो उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज पैसा समझो कि हमारा जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में, या तो इस तरह का जो बेवरेजेस आइटम्स, या तो कॉस्मेटिक आइटम्स, और कुछ फूड सप्लीमेंट भी होगा, हो सकता है। इस तरह की चीजों के ऊपर भी हमारा पैसा तो जा रहा है। तो वो ही बाजार में जो जा रहा है पैसा, उसको अगर डीएक्सन को सामान खरीद करना शुरू करेंगे, और उसको हम बोलते हैं कि बाहर का ब्रांड को छोड़ के डीएक्सन ब्रांड में आ जाना, ब्रांड को चेंज करना, या तो ग्रोसरी को चेंज करना, इतना हम करेंगे तो इसमें से तो ये छोटा मोटा आइटम से भी ये बेनिफिट है करके हम लोगों को समझाएंगे, मतलब वो बंदा दूसरे लोगों को समझाएगा तो नेचुरल प्रोडक्ट भी है और हेल्थ को भी बेनिफिट मिलता है। वो भी छोटा मोटा आइटम का भी एक ऐसा काम होता है करके उसको हो जाएगा, तो उसका ऊपर जिसको भरोसा है वो प्रोडक्ट हाँ मैं भी यूज करूंगा करके बोलेगा। तो इस तरह से अगर हम वो बंदा बताना शुरू करेगा 20, 25, 30 लोगों को और वो कंज्यूमर हो जाएंगे, तो एक स्टार रेजिन लेवल में वो पहुंचना बहुत इजी है। और इस स्टार रेजिन लेवल में पहुंचेगा और तकरीबन 1000 पीवी या तो 1200 पीवी 1500 पीवी तक का काम हो जाएगा। खुद का 100 पीवी तो है ही, इतना करेगा तो वो 100 पीवी खरीद करने का पैसा जितना होता है, मतलब समझो 200-300 दिरहम, 300 दिरहम, इतना तक उसको मिलने का ये स्टेज है। तो ये हम बताएंगे, क्योंकि लोगों को अगर आपको फायदा है, मतलब आपको कुछ पैसा खरीद करके पॉकेट से निकाल के आप सामान खरीद कर रहे हो, वही पैसा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपका एक्सपीरियंस, कोई बड़ा चढ़ा के एग्जेजरेशन करके प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा बड़ा मतलब बात करके लोगों को इस तरह से बोलना नहीं। मतलब जो जो जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसका अच्छा इंफॉर्मेशन जो है वो अगर हम बताएंगे तो लोगों को हम बना सकते हैं, मतलब लोगों को हम कंज्यूमर बना सकते हैं शुरू में, है ना। तो ये बंदा तो ऑलरेडी कंज्यूमर बन गया, कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया, अभी हमको उसको मार्केटर बनाना है। तो यही आइडिया उसको देंगे तो उसका अपना इर्द गिर्द का लोगों को ये बात समझाना शुरू करेगा, तो उसका भी कंज्यूमर बनाना आसान है। इसमें बहुत इतना क्या बोलता है, बहुत सारा ट्रेनिंग लेना, ये सारा काम करना, बुक्स पढ़ना, ये सारा जरूरत नहीं अभी। अभी बस उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी को, हाँ बुक्स पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके बिजनेस के रिलेटेड बुक और ट्रेनिंग लेंगे, प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तक जैसे हम उसको हम नेचुरली लेके आ रहे हैं ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको अपग्रेड करके करके, तो उसका खुद का एक्सपीरियंस से ही काम करेगा, है ना। तो और उसका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इतना करेंगे तो स्टार एजेंट लेवल में भी पहुंचेगा वो, और एक अच्छा मतलब छोटा एक टीम भी बनेगा 25-30 जन का, और उन्हीं का जो है ना रिक्वायरमेंट को जब खरीद करेंगे उन लोग, तो उसमें से उसको खुद के लिए 100 पॉइंट खरीद करने का बराबर का पैसा भी सिस्टम से मिलेगा। तो ये आइडिया उसका देंगे तो उसका ऊपर सोच के काम करेगा, क्या प्रोडक्ट फ्री मिलने का। क्यों, अगर पॉकेट से पैसा नहीं निकलना पड़ेगा, व्हाई नॉट, अपना ही जो एक्सपीरियंस तो शेयर करना है लोगों को, ये समझ के वो शेयर करना शुरू करेगा। और उसको वाकई में ऐसा ही होता भी है, तो वो उसको क्या है और भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने लगेगा ये बिजनेस के ऊपर। और चौथा और आखिर जो स्टेप्स है इसके लैडर का, उसमें क्या है, उसको बिजनेस बिल्डर बनाना। अभी देखिए ये बिजनेस बिल्डर बोलेगा तो ये मतलब आसान काम नहीं है। बिजनेस बिल्डर बोलेगा तो जल्दी भी नहीं बनता है। और ये बिजनेस बिल्डर है, बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड करना, उसका सिस्टम को मजबूत करना। वो बोलेगा तो टाइम भी लगेगा, उसमें बहुत सारा लोग आ जाएंगे, कई लोग मतलब है ना बहुत सारा प्रोफेशन से शायद आ सकता है, उन लोगों का कलेक्टिव एफर्ट जो है सिस्टम में डालते हैं। ये बिजनेस बिल्डर बोलेगा तो उसको उसका टाइम का लिवरेज,
है ना, बहुत सारा लोगों का टाइम का लिवरेज की वजह से ये बहुत अच्छा इनकम या तो ह्यूज इनकम ये सिस्टम से कर सकता है। तो लोगों के साथ हम क्या बोल सकते हैं कि ये बिजनेस का यानी वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स क्या है और ये बिजनेस हमारा प्रोडक्ट का पावर कितना है और ये वेलनेस इंडस्ट्री बोलेगा तो दुनिया में कितना मतलब इसका टर्नओवर है दुनिया में। तो ये बात को करके हम भी ये बिजनेस में है, हम भी वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारा जो वन वर्ल्ड वन मार्केट जो सिस्टम है, जो एक ही जगह में बैठे सारा दुनिया भर में बिजनेस करने का और दुनिया भर का बिजनेस होने का टर्नओवर जितना जो बिजनेस हो जाएगा उसका बेनिफिट हमको एक ही जगह में मिलने का ये तरीका वेलनेस इंडस्ट्री का जो वर्ल्ड वाइड इसका जो टर्नओवर और डीएक्सएन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, दुनिया भर में इसका जो ऑफिस सेटअप सारा जो इसका फैक्ट्रीज, इसका सपोर्ट सिस्टम और 11 मिलियन प्लस इधर लिखा है, प्लस तो है लेकिन अभी तक सिर्फ 11 नहीं 13 मिलियन हो गया है, 13 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है। ये थोड़ा पुराना स्लाइड है और 13 मिलियन लोगों का जो दुनिया भर में ये हमारा रेगुलर जो कंज्यूमर्स है और ये बातों को अगर हम बताएंगे और हम भी ये इसमें से ह्यूज इनकम बना सकते हैं, बिजनेस में हम प्रोफेशनल बन सकते हैं इस तरीके का अगर हम बात उनको बताएंगे तो इसके लिए वो खुद पूछेगा तो हमको क्या करना चाहिए, तभी उसको ये बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरत का चीज है सारा का सारा चीज करना चाहिए, वही उसको समझाना है। वो कैसे होता है, बुक्स पढ़ने से, ट्रेनिंग अटेंड करने से, प्रेजेंटेशन को पहले शुरू में तो खुद सुनने का अपना भी पर्सनल स्किल को डेवलप करने के लिए करके और सोशल मीडिया में काम करके है ना, और पर्सनल ग्रोथ तो मैंने बताया ऑलरेडी कि ये सारा का सारा काम हमारा जो बिजनेस के लिए जरूरत है, ये सारा काम अगर हम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे हम प्रोफेशनल भी बन जाएंगे बिजनेस के ऊपर। और अभी तक हमने शायद अपना ही जो पर्सनल इन्फ्लुएंस का पीपल का ऊपर ही काम किया है, जिसको हम कोल्ड मार्केट हॉट मार्केट बोलते हैं। वो हॉट मार्केट तो एकदम जाके फिनिश हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था 250 का 50 सारा का सारा इस सिस्टम में बिजनेस में शायद नहीं आएगा, उनमें से शायद 40-50 लोग आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, फिर हम मार्केट यानी दूसरा मार्केट को देखना है। दूसरा मार्केट बोलेगा तो स्ट्रेंजर्स, वो बहुत बड़ा मार्केट है। वो स्ट्रेंजर के साथ बात करके लोगों को है ना कि समझाने के बाद तभी उसको कि हम हमारा बिजनेस में या तो प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं या तो बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट का जगा सकता है। तो वो जो अननोन पीपल है, स्ट्रेंजर्स है, उसके साथ किस तरह से हम कहाँ से बात शुरू करना है, कहाँ जाकर एंड करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो ये सारा स्किल तो एक ही दिन में भी शायद नहीं होगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी ये स्किल है, सेल्स में है, तो वो उसका अपना तरह का सेल्स होगा। हमारा प्रोडक्ट बोलेगा तो इंटायरली शायद उसका और हमारा डिफरेंट हो सकता है। तो कोई अगर सेल्स का ही बंदा है तो भी उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए हमारा ये सिस्टम में आके। तो ये सारा काम उसको अगर हम समझाएंगे और ह्यूज इनकम के बारे में हम बात करेंगे, तो अभी तक उसको जो इनकम हो गया है, चंद वो जो प्रोडक्ट खरीद करने के लिए पैसा उसको मिल रहा है, तो वही पैसा को हम बड़ा कर सकते करके हम उसको आइडिया देंगे तो हर चीज वो करने के लिए रेडी। हर चीज बोलेगा तो मतलब ये बिजनेस के लिए जरूरत का चीज करने के लिए वो रेडी हो जाएगा, तभी हम उसको हम धीरे धीरे फिर बिजनेस बिल्डर भी बना सकते हैं। तो यही जो 4 स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स को हम अच्छी तरह से अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या बोलता है कि लोगों को हम यानी रॉ चीज को हम धीरे धीरे एक कंक्रीट स्टेज में पहुंचा सकते हैं। कई लोगों ने क्या करता है कि एक ही साथ में उसको ये बड़ा चढ़ा के उसको क्या बोलता है कि एक ही साथ क्राउन एम्बेसडर बनाता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन देना है लोगों को, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी क्या है धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट होने की तरह से अगर हम देंगे
तभी उसको मतलब है ना वो हजम भी करेगा और वो जगह का एक्सपीरियंस भी वो करेगा। तो क्या है कि मैंने इसीलिए क्या लिखा है इधर कि मेनी पीपल जंप इनटू दिस बिजनेस विदाउट पासिंग थ्रू दिस लैडर, मतलब ये लैडर को फॉलो नहीं करके बहुत सारा लोग बिजनेस में आते हैं, है ना, एंड quit the business without knowing the essence of, without knowing or without experiencing the essence of this business। ये बिजनेस का असली है ना एसेंस बोलेगा तो इसका असली प्रभाव, इसका गहराई, इसका जो बेनिफिट, ये सारा मिलने के पहले से ही वो बिजनेस छोड़ के भाग जाता है। और the mentioned ladder helps us to understand the business step by step। ये जो स्टेप्स हमने बताया 4 स्टेप्स, क्या कि पहले शुरू में कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद मार्केटर और बिजनेस बिल्डर, ये 4 स्टेप्स जो है ये एक लैडर का तरह। तो ये अब इससे हमको यानी हेल्प करेगा कि क्या बोलता है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस को, and leads us to reach to the ultimate destination। और ये हमको गाइड करता रहेगा, लीड करता रहेगा कि हमको एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये अवश्य इसको हेल्प करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कंज्यूमर विल रिमेन इनटू द सिस्टम फॉर लॉन्ग इनफ। बोले तो कि वो कस्टमर भी क्या है कि इस तरह से अगर हम लेके आएंगे, नेचुरल ग्रोथ इसका जब हो जाएगा तो लंबा टाइम तक ये हमारा प्रोडक्ट को भी यूज करेगा, लंबा टाइम तक ये हमसे हमारे सिस्टम में भी टिका रहेगा। तो ये स्टेप देखने में थोड़ा लंबा जैसा लगता है हमको, है ना, क्या ये 4 स्टेप किधर हम एक ही साथ उसको मेमोर करके कुछ ट्रेनिंग वर्निंग देके उसको स्टार एजेंट ये सारा चीज बनाने की अभी हम उसको आइडिया देंगे, बात सही है, लेकिन हम जल्दबाजी जब करेंगे ना, वही जो प्रॉब्लम हमने बताया जैसे आते हैं उस तरह से जा सकता है। ये अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप, अगर हमको तो जल्दी है बिजनेस करने की, लेकिन उसको जल्दी नहीं है ना, वो जल्दी में से उसको करेगा तो वो फिर क्या है कि धीरे धीरे हमसे छूट जाएगा। तो हम उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या सिस्टम का इंफॉर्मेशन ये देखिए स्टेप बाय स्टेप वो कहाँ पहुंचेगा उस तरह से। अगर हम वो शुरू का बंदा है उसको हम हमारे सिस्टम में तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि विजन 25-20 करके एक विजन है, मतलब उसमें 1.2 मिलियन $, जो कोई 20 स्टार्ट करेगा लाइन 20 से 20 डायमंड्स भी क्रिएट करेगा, 20 डायमंड्स को भी फिर 20 डायमंड्स करने का उसको भी वही करने का हम सलाह देंगे, और हर बंदा 300 PV भी करेगा तो 1.2 मिलियन $, पर मंथ करने का पोटेंशियल 20 लेग में ही है। और ये अगर हम लोगों को बताएंगे उसको 20 दरहम मिलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ मेरे से नहीं होगा करके वो खुद ब खुद क्या होता है कि सक्सेस होने का डर, सक्सेस नहीं होने का डर से वो खुद सिस्टम छोड़ के भाग जाता है। तो हमको ये अगर ये मतलब बोले तो मतलब ये लैडर को अगर हम फॉलो करेंगे तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ बोलेगा तो वो जल्दी खत्म नहीं होता है। इसलिए तो इसको हम आप लोगों को भी सलाह देते हैं, इसको ट्राई करके अपना बिजनेस को नेचुरली ग्रोथ करना और कई सारा कंज्यूमर लोगों को बिजनेस बिल्डर बनाने का ये प्रोसीजर को अगर फॉलो करोगे तो आपको अवश्य ही मतलब है ना आपका सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा और मतलब है ना कस्टमर रिटेंशन रेशियो जो है आपको बहुत अच्छा बन सकता है। तो आप लोग कोशिश करके देखो, तो इसमें से कुछ आपको बेनिफिट हो गया है तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी लिख लेना, और सब लोगों को स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड बोल के साथ में आप लोग सब लोगों को क्राउन डायमंड हो जाओ करके एक हम विश करके मैं आप लोगों से ये प्रेजेंटेशन से मैं अभी के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते।